जब भी आप अपने बैंक अकाउंट की ऐप खोलोगे और कभी भी इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए आप ओपन करोगे ना करने के लिए, तो वहां पर आपको वर्ड लिखा दिखेगा स्विफ्ट। क्या होता है वो मालूम है आप लोगों को? स्विफ्ट एक आपका एक बैंक, एक तरह से समझो एक अथॉरिटी है, इंटरनेशनल अथॉरिटी कह सकते हो आप उसको, ठीक है, एक बॉडी। सो स्विफ्ट का मतलब होता है आपका सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका क्या यूज केस होता है? आप इंडिया से अपना, आपका मान लो एचडीएफसी बैंक है, अब आपको बाहर बैठे बैंक ऑफ अमेरिका में किसी बंदे को पैसे भेजना, आपको कोई फ्रेंड रिलेटिव कोई भी रह रहा है यूएसए में, उसका अकाउंट है बैंक ऑफ अमेरिका में, ठीक है, जो बैंक का वहां का यूएसए का। अब आपको जब एक कंट्री से दूसरे में भेजना ना, तो यहाँ पर दो एक इंटर यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आ गई, आपकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं भेज सकते। उसके बीच में आपका एक मीडिएटर आता है जो आपकी ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेगा एक मैसेज के थ्रू, उसको कहते हैं हम स्विफ्ट, जिसकी मैंने अभी आपको पूरी की पूरी फुल फॉर्म बताई थी, ठीक है। तो वहां पर एक स्विफ्ट कोड लगता है जब आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करोगे। ये जरूरी समझना, आपको समझना है, ये आपको फाइनेंशियल नॉलेज भी देगा और आपको एक्सआरपी का क्या है, क्यों इसका यूज केस बढ़ रहा है एक्सआरपी का, ये कैसे रिप्लेस करेगा, इसमें ये भी वहां बताऊंगा आगे, ठीक है। तो आपका स्विफ्ट क्या करता है, आपको जब उसमें आप अपना वायर, उसको वायर वगैरह सारा कुछ डिटेल्स डालनी पड़ती है, अपना एड्रेस वगैरह और जिसको आप भेज रहे हो, आप क्यों भेज रहे हो, पेमेंट का पर्पस वगैरह, और एक स्विफ्ट कोड होता है जैसे हमारे यहाँ पे वो मिलता है ना, एक क्या कहते हैं उसको, आईएफएससी कोड, हम एनएफटी आरटीजीएस ट्रांजेक्शन करते हैं, तो जस्ट वैसे ही एक स्विफ्ट कोड मिलता है आपको, हम वो डालेंगे तो हमारा क्या होता है, एक जो स्विफ्ट पेमेंट बैंकिंग सिस्टम है वो एक मैसेज करती है, तो हमारे वहाँ के जो बैंक है वो बैंक के हेडक्वार्टर को मैसेज करेगा ऑनलाइन अपने ऐप के थ्रू या व्हाट्सएप जो भी इनका होता होगा सर्वर, कि यहाँ से ये बंदा इतने रुपए भेजना चाह रहा है, सब कुछ चेक किया जा चुका, अब आप इसके इस खाते में इतने रुपए डाल दो। तो ये जो ट्रांजेक्शन का अप्रूवल दिया आपने, पैसे भेजे, स्विफ्ट ने पहले बैंक को सारी ट्रांजेक्शन को चेक करा, आपकी अप्रूव किया वहां से मैसेज करके, उसके बाद आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई, उस बंदे के अकाउंट में गए थे यूएसए में आप जिसको भेजना चाह रहे थे पैसे, ठीक है। अब इसके बीच में उन्होंने जिस मैसेज का यूज करा उसको हम कहते हैं ISO 20022। ये एक तरह का स्टैंडर्ड मैसेजिंग, एक मैसेज कंप्लायंस होता है एक तरीके का, ठीक है। हर जो भी, और ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी हर कोई इस कंप्लायंस में नहीं आता। चेन लिंक को 2021 या 22 में भी चेक किया गया था, डेमोस्ट्रेट उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट थी आपकी स्विफ्ट पेमेंट बैंकिंग सिस्टम की, कि हाँ जी चेन लिंक ठीक है, हमने अप्रूव कर लिया, मतलब अप्रूव नहीं किया बट टेस्टेड है, ये हमने इसको डेमोस्ट्रेट कर लिया, ये ठीक ठाक लग रहा है कॉइन हमें, बट वो आईएसओ के साथ कंप्लायंट नहीं हो पाया, इसलिए उसको रहने दिया, अप्रूवल नहीं मिला। बट एक्सआरपी, एक्सएलएम और भी एक दो कुछ कॉइन है, ये आपके ISO 2002 के साथ कंप्लायंस होते हैं, यानी कि स्विफ्ट इनको रखने की पूरे पूरी संभावना है कि इस साल शायद इनमें से किसी एक कॉइन को हरी झंडी दिखा दे अपनी तरफ से कि हाँ जी इस कॉइन को अब आप अपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में रख सकते हो। अब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कैसे काम करती हैं? अभी अगर आपको क्रिप्टो शेयर करनी है, आप तो नॉर्मल वॉलेट टू वॉलेट भी भेज देते हो, बट वही अगर आप रिटेल, मतलब बड़े लोग भेज सकते हैं, अगर आप भेजना चाहोगे तो वहां पर बहुत कुछ चीजें आती हैं, आपको मेमो डालना पड़ेगा, आजकल तो ट्रांजेक्शन भी है, रिकॉर्ड होती है, पहले नहीं होती थी क्रिप्टो की, तो आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन अब और बाकी की जो क्रिप्टो है उसमें ट्रांजेक्शन स्पीड स्लो होती है और गैसेज बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि आप एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करो, फिर चाहे वो क्रिप्टो में हो और इंटरनेशनल अगर बैंक टू बैंक है तब तो उसमें बहुत ही ज्यादा चार्जेस होते हैं। तो एक्सआरपी उसी का सॉल्यूशन है। एक्सआरपी जो है, रिपल ने जो कॉइन टोकन बनाया है, ये उसी चीज का हल देता है, ये लोगों को स्पीड इसकी फास्ट है, ठीक है, और ये गैस इसकी बहुत ही लो है, मतलब विद इन सेकेंड्स, मतलब अगर 1 लाख एक्सआरपी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजते हो ना, तो विद इन सेकेंड्स सारी ट्रांजेक्शन सेटल हो जाएगी, गैस बहुत बहुत छोटी टाइनी गैसेस करती है। तो और लेकिन जब आप आईएनआर में अपनी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसे भेजते हो तब आपको पेमेंट गेटवे चेक करना पड़ता है, रिस्क होता है वहाँ पे कि बीच में जो पेमेंट जा रही है आपकी, कोई ऐसा नहीं कि लूप होल आपकी पेमेंट कट डिडक्ट हो जाती है दूसरे अकाउंट में चली जाए। बट यहाँ पर वॉलेट टू वॉलेट पीयर टू पीयर कनेक्शन होगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बैंक में यहाँ पर सिर्फ आईएसओ एक मैसेज का काम करेगा, बट कोई बीच में मीडिएटर नहीं बैठा है। बट वहां पर बैंक के दो बैंकों के बीच में है, एक बैंक से आप दूसरे बैंक में भेज रहे हो, तो बैंक डायरेक्ट बंदे के पास में नहीं जाएगी, उसके बैंक में जाएगी, तो बैंक वालों का पहले अप्रूवल लगेगा कि जो ट्रांजेक्शन हुई है इस इंसान के अकाउंट में वो लीगल है या इलीगल। पर यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। तो एक्सआरपी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए इसलिए बन गया, सेट हो रहा है क्योंकि इसको आईएसओ ही अप्रूव्ड है। ये जो आईएसओ आपको मैंने बताया स्टैंडर्ड मैसेजिंग कंप्लायंस है, उसमें आता है ये अंदर इसको। बट चेन लिंक भी आता था, ओंडो भी आरडब्ल्यू में आता है और इससे भी जुड़ रहा है इंटरनेशनल टोकनाइजेशन एफिट में। बट ये ISO 2002 में कंप्लायंस नहीं है। बट XRP, XLM और आपका एक ये XDC नेटवर्क, ये भी मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया था, ओंडो बाय करने के लिए स्पॉट वॉलेट में। ये तीनों कॉइन और एक और भी कॉइन है, ये 3-4 कॉइन इसमें आते हैं अंडर। तो इनमें से किसी को भी अगर इसमें अप्रूवल मिल जाता है
तो ये जो कॉइन है आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज होंगे। और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 2 4 10 50 हजार डॉलर की नहीं, लाखों डॉलर की होगी एक दिन में, लाखों करोड़ों डॉलर की। और जब एक इतना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का और आपका इवन बल्कि ट्रिलियन तक इसका वॉल्यूम आएगा ना, तो एक्सआरपी मार्केट कैप से लेना देना नहीं है इसका कि मार्केट कैप कितना उस अकॉर्डिंग पंप होगा, नहीं। ये बस सिर्फ पंप होगा क्योंकि इसमें बाइंग आएगा, इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब गैसेज भरी जाती है ना, जो वो एक्सआरपी की ही अपनी लेजर पे इसी की चेन से भरी जाती है, तो एक्सआरपी की टोकन बर्न भी होते हैं थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ क्वांटिटी में, बहुत छोटी फीस है, बट ऐसी इसकी जिसकी जो है ना एक्सआरपी बर्न भी होता है। तो किसी भी एक टोकन की इसकी 59 बिलियन टोकन सप्लाई है भाई करंटली मार्केट में। अब जब इसकी टोकन सप्लाई धीरे धीरे बर्निंग के जरिए कम होगी और डिमांड बढ़ेगी, तो उसका प्राइस पंप होगा। समझ रहे हो आप लोग? जब किसी चीज की टोकन सप्लाई कम होगी, लिमिटेड अपने आप आएगी और भी आनी है, लेकिन एक बर्निंग भी हो रही है, तो मतलब ओवरऑल वो बैलेंस्ड है। मतलब जो आ भी रही है उसके बाद बर्न भी हो रहा है टोकन बर्निंग गैसेज के जरिए। तो ये जो कॉइन है आपका एक्सआरपी, आपकी जितना सोचता है, जो भी आपने टेक्निकल इंडिकेटर है, उन सबको तोड़ता हुआ जाएगा ऊपर। जितना हम सबको लगता है कि इतना पंप होगा उतना पंप होगा, उससे कहीं ज्यादा दम रखता है पंप होने का एक्सआरपी। और एक्सआरपी के नहीं हो सकता है, एक्सआरपी के साथ वो किसी और को भी जोड़ लें कि एक्सआरपी के साथ एक्सएलएम को ले लेते हैं, या फिर एक्सएल एफडीसी नेटवर्क को ले लेते हैं, या फिर एच बार की भी ट्रांजेक्शन करिए अभी, जो ये आपका